में अगर ऐसे माफिया, ऐसे बदमाश, ऐसे गुंडे हों, जब तक वो बने रहेंगे तब तक आप क्राइम फ्री सोसाइटी या क्राइम फ्री स्टेट की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और यही होता चला आया है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, हालांकि पिछले कुछ सालों में कहें तो काफी कम जरूर हुआ है, लेकिन ऐसा हम नहीं बोल सकते कि हमारी सोसाइटी या हमारा राज्य पूरी तरीके से क्राइम फ्री हो चला है। क्योंकि देखिए, अगर हम पिछले 6 सालों की बात करें तो पिछले 6 सालों में जो सिंडिकेट था माफियाओं का, उस सिंडिकेट को खत्म करने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन प्रयागराज में जिस तरीके से उमेश पाल की हत्या की गई, उमेश पाल का मर्डर किया गया, उसके बाद एक बार फिर से सवालिया निशान खड़ा हुआ सरकार के ऊपर, सरकार के इकबाल के ऊपर, और कहीं ना कहीं शासन और सत्ता को एक खुली चुनौती के तौर पर देखा गया। यही वजह है कि सरकार हरकत में आई और ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। क्योंकि देखिए, तमाम ऐसे लोग थे जो इस कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे थे। जब इस पूरे मामले में पहला इनकाउंटर हुआ था इसी प्रयागराज में, तब कई लोगों ने कहा कि जो छुटभइये बदमाश हैं, सरकार उनको मारकर या उनका इनकाउंटर कराकर अपना पेट थपथपा रही है, बल्कि जो मुख्य आरोपी हैं, सरकार उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। तो जाहिर सी बात है कि आज जिस तरीके से जो इनकाउंटर हुआ, हालांकि कहा जा रहा है कि 40 राउंड की फायरिंग वहां पर हुई है, असद की तरफ से भी पुलिस के ऊपर गोली चलाई गई, तो सरकार की तरफ से एक मैसेज बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट है कि माफिया कोई भी हो, चाहे अतीक हो, मुख्तार हो या कोई भी बदमाश हो, विजय मिश्रा हो, अगर उसने डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश की, उसने या उसके किसी रिश्तेदार ने, उसके बेटे ने, उसके सगे संबंधी ने, तो उसका भी हश्र वही होगा जो किसी बदमाश का होता है। तो जाहिर तौर पर आज चूंकि जब ये खबर सामने आई, मुझे राहुल यादव तकरीबन 1 बजे के आसपास यूपी एसटीएफ की तरफ से ये हवाले से खबर दी गई कि असद और जो गुलाम है उसको इनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है झांसी में। उस वक्त बहस चल रही थी कोर्ट के अंदर और हम लोग कोर्ट परिसर के बाहर हम लोग मौजूद थे। हालांकि उसके बाद जो सूचना आई कि अतीक अहमद के वकील ने यह सूचित किया अतीक अहमद को कि असद को पुलिस ने इनकाउंटर में ढेर कर दिया है, उसके बाद वहां पर अतीक अहमद के लिए सब कुछ गमगीन हो गया। चूंकि अतीक अहमद के साथ वहां पर अशरफ, जो कि बरेली से यहां पर लाया गया है, वो भी मौजूद था। अतीक अहमद रोने लगा, अशरफ ने उसको संभाला। हालांकि ये कहते हुए अतीक अहमद को सुना गया कि अतीक अहमद ने ये कहा कि असद को इन सब में शामिल करना, इस पूरी प्लानिंग में शामिल करना गलत था। तो देखिए, अब हो सकता है कि अतीक को अफसोस हो रहा हो अपने बेटे के मौत पर, लेकिन शायद उस वक्त सोचना चाहिए था जब उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया, जब उसकी साजिश रची गई साबरमती जेल में बैठकर, बरेली जेल में बैठकर। तो ये कह सकते हैं कि अब चूंकि समय बदल चुका है और समय का तकाजा शायद है कि अब अतीक अहमद जैसे एक खूंखार बाहुबली माफिया को भी कोर्ट रूम में रोना पड़ रहा है। तो ये बदलते वक्त की तस्वीर है राहुल, और शायद आने वाले समय में कुछ ऐसी तस्वीरें और देखने को मिले। क्योंकि देखिए, अभी भी तमाम ऐसे माफिया हैं जो जिनका अंजाम, जो अपने अंजाम पर पहुंचने बाकी हैं। हालांकि अगर हम इसी केस की बात करें तो चूंकि अभी भी 3 आरोपी फरार है, जिसमें गुड्डू मुस्लिम, जिसको कि प्रयागराज में गुड्डू बमबाज के नाम से भी उसका नाम लिया जाता है, चूंकि बमबाजी में वो माहिर माना जाता है। जैसे जी राहुल, एक चीज अगर देखा जाए, थोड़ा पिछले दिनों के पन्ने को पलटा जाए और विधानसभा की कार्रवाई की बात की जाए, जिस दिन आयुष, जिस दिन उमेश पाल की हत्या हुई है और अखिलेश यादव ने इस बात का जिक्र किया था कि जैसे किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है, दनादन गोलियां चल रही है, बम चल रहा। हालांकि उनका ट्वीट भी देखा गया, लेकिन एक चीज जाहिर है कि वक्त के साथ बहुत कुछ बदला है। हालांकि माफिया हाईटेक हुए, और एक चीज ये भी है कि उमेश पाल की जिस तरीके से हत्या की गई, ये अतीक के साम्राज्य के ताबूत में आखिरी की, और उसी दिन से उल्टी गिनती शुरू। बिल्कुल राहुल, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री ने जब विधानसभा में कहा था कि मिट्टी में मिला दिए जाएंगे, सभी रगड़े जाएंगे, उस दिन ये साफ हो गया था कि इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अखिलेश यादव के सवालों का ही वो जवाब दे रहे थे। नेता प्रतिपक्ष उस समय उत्तर प्रदेश में शूद्र पॉलिटिक्स का लगातार मुद्दा गरमाया हुआ था, लेकिन अखिलेश यादव ने उसको न चुनकर प्रयागराज में इस कांड को चुना, और उसको लेकर जब मुख्यमंत्री ने जवाब दिया तो खूब सवाल भी उठे कि आखिर लगातार मुख्यमंत्री ने बयान दिया, इसके बावजूद माफिया के जो गुर्गे हैं वो फरार क्यों चल रहे हैं, अतीक का बेटा पकड़ा क्यों नहीं गया। वैसे 90 दिन में चार्जशीट दाखिल करने का वक्त होता है, लेकिन 45 दिन में ही असद और गुलाम दोनों का हिसाब किताब पूरा हो गया है। और ये बात जया पाल भी कह रही हैं, उमेश पाल की जो पत्नी है वो भी इस कार्रवाई से कम संतुष्ट हैं।
उनकी पत्नी शांति देवी, जो उनकी मां जो शांति देवी हैं, वो भी इस बात से संतुष्ट हैं। हालांकि उनका ये कहना है कि जब तक अतीक खत्म नहीं होगा तब तक ये डर का माहौल खत्म नहीं हो पाएगा। एक ऐसा माफिया जो सियासत की सीढ़ियों से चढ़कर दिल्ली तक पहुंचा, लखनऊ तक पहुंचा, और उसके बाद 2017 में जब सरकार बदलती है तो फिर उसके जो बुरे दिन हैं वो शुरू हो जाते हैं। उसे जेल जाना पड़ता है और उसके बाद अशरफ भी जेल जाता है। अली को गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो लगातार विवादित बयानबाजी कर रहा था, और इस कांड के जरिए कहा यह जा रहा था कि अतीक अपने उस खौफ को एक बार फिर से बढ़ाना चाहता था। वो असद को लॉन्च करना चाहता था ताकि जो साम्राज्य उसने 4 दशकों से बनाया है, अरबों की संपत्ति, लगभग 1500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति खुद सरकार ने ही जब्त की, कुर्क की, बुलडोज किया। इसके बावजूद उसकी अरबों की संपत्ति अभी भी बनी है, पूरा एक नेक्सस है, उसको और वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन योगी राज में उस नेक्सस को तोड़ा गया। असद के एनकाउंटर से एक और बात साफ हो गई कि योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है वो उनकी पुलिस करेगी। एक सवाल ये भी है, जिस तरीके से उमेश पाल की पत्नी कह रही थी जब हमारे सहयोगी सुशांत बातचीत कर रहे थे, अभी पूरी तरह से ये गिरोह खत्म नहीं हुआ है, डर अभी भी है। क्योंकि देखा जाए, भले ही साबरमती जेल में अतीक रहा, उसका भाई बरेली जेल में रहा और 2 बेटे हालांकि अलग अलग जेल में। सवाल यह है कि गैंग बहुत बड़ा है, लेकिन सरकार का यह भी कहना है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वो तस्वीर लगातार सामने आ रही है। जो डर है ये भी जायज है उमेश पाल की पत्नी का। बिल्कुल, और राहुल उसके पीछे अतीक का जो बैकग्राउंड है वो बड़ा अहम हो जाता है। याद करिए जब वो इसी तरह की एक वज्र वैन में यूपी ले आया गया था, पेशी का ही मामला था, उस समय उसने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी, सरकार की तारीफ की थी, कहा था कि योगी जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। उसी के 2-2.5 महीने बाद अतीक ही इस पूरी प्लानिंग को अंजाम देता है और वहां उसके गुर्गे और असद इस हत्याकांड को पूरी तरह से अंजाम देते हैं। तो समझा जा सकता है कि अतीक भले मीठा मीठा बोला करे, अतीक भले दिखाए कि वो डरा हुआ है, लेकिन अतीक के जहन में क्या उतना ही खौफ है, ये सवाल हो सकता है। और वो डर लाजमी है जयापाल के लिए, क्योंकि हमने देखा एक वकील जिसके साथ 2 गनर्स मौजूद थे, जो अतीक के खिलाफ एक केस में मुख्य गवाह है, उसका इस तरह से अगर एनकाउंटर हो जाता है, जयापाल खुद कहती है कि 45 दिन से अपने इस कंपाउंड के बाहर नहीं निकल पाई है, तो डर है। क्योंकि जो डर 45 साल से बना है उसे खत्म होने में कम से कम कुछ 1 साल तो लगेंगे ही। और इस तरह से जैसे घुटने के बल अतीक आज बैठकर रोया है, जैसे वकील उसे भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं, उससे साफ हो गया है कि डर खत्म हो रहा है। हालांकि पूरी तरह से खत्म हुआ ये नहीं हुआ, इसको लेकर सवाल उठाए जा सकते हैं, और वो सवाल जयपाल का अपनी जगह लाजमी सा लगता है। राहुल, जाहिर तौर पर सवाल तो उठ रहे हैं, लेकिन जो तस्वीर लगातार सामने आ रही है और जो लगातार इस पर राजनीति भी हो रही है, एनकाउंटर को लेकर जांच की मांग की जा रही है। अक्सर होता है जब भी एनकाउंटर होता है तो उसे लेकर दर्ज की जाती है एफआईआर और उसकी जांच पड़ताल होती है। वो एक कहा जाए कि ये कार्यवाही का विषय है और वो प्रोसेस है, वो होता ही होता है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर कि और किसी का एनकाउंटर हो जाए। अभी कुछ दिन पहले जिस तरीके से पश्चिमी यूपी में 2.5 लाख के इनामी बदमाश को मार गिराया गया था, तब कोई सवाल नहीं उठा रहा था, लेकिन अतीक से जुड़ा मामला है तो सवाल उठेगा जरूर। बिल्कुल, एक बड़ा फैक्ट आपने बताया राहुल। बिजनौर में 2 दिन पहले आदित्य राणा का एनकाउंटर होता है, उसका नाम आदित्य है, टाइटल उसका राणा है। उसका एनकाउंटर हुआ, किसी ने ट्वीट नहीं किया। तेलंगाना में चुनाव है, असुद्दीन ओवैसी मुस्लिम वोट बैंक को साधना चाहते हैं, उनका वोट बैंक ही वही है, उसी का वो नेतृत्व करना चाहते हैं देश में, इसलिए उन्होंने इसको लेकर जुनैद और नासिर का जिक्र किया कि उनके कातिलों का एनकाउंटर बीजेपी क्या कर पाएगी। लेकिन वो भूल गए कि अभी 2 दिन पहले ही यूपी पुलिस ने इस इनामी बदमाश आदित्य राणा को बिजनौर में ढेर किया है। इससे पहले विकास दुबे समेत तमाम ऐसे नाम है, और जिसने खास करके एक बड़ा फैक्टर ये दिखता है कि जिसने भी पुलिस पर गोली चलाई है उसका अंजाम यही हुआ है। इंस्पेक्टर सुबोध का एनकाउंटर इंस्पेक्टर सुबोध का जो शहादत वाला मामला था 2018 में बुलंदशहर में, उसके बाद हमने देखा उसके आरोपी जो थे वो एनकाउंटर में ढेर किए गए। इसके साथ विकास दुबे का जो कांड था, वहां पर उसने पुलिस पर गोलियां चलाई, विकास दुबे का अंजाम 2020 में यही हुआ। असद और उसके जो गुर्गे थे अतीक के, उन्होंने 2 पुलिस वालों को शहीद किया, उसका अंजाम भी हम यही देख रहे हैं।